सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब शुक्रवार को सुनवाई होगी, तब निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के वकील होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के वकील होंगे, उत्तराखंड सरकार के वकील होंगे। लेकिन आज की सुनवाई में किसी भी राज्य सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं था, केवल याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील अपनी दलील पेश कर रहे थे। बिल्कुल प्रभाकर, अब देखने वाली बात है कि सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा। लेकिन प्रभाकर, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। एक तरफ कांवड़ यात्रा पहले से भी चलते आ रहा है और कांवड़ियों को तो ऐसी कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही थी। लगातार न्यूज़ 24 ग्राउंड जीरो से भी कांवड़ियों का रिएक्शन ले रहा था प्रभाकर। देखिए, इसको आप उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सेटबैक कहें, उत्तराखंड सरकार के लिए कहें, जिन राज्यों ने इस तरह का फरमान जारी किया है उन सबके लिए सेटबैक है। और चूंकि इस मसले को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है, जिस तरह से सड़क से लेकर और टीवी स्टूडियोज में, मीडिया में जिस तरह की चर्चा हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कांवड़ यात्रा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये सदियों से कांवड़ यात्रा की प्रथा है, कांवड़ यात्रा होती रही है। लेकिन जिस तरह का फरमान आया है और जिस ढंग से आया है, उसको लेकर आलोचना हो रही थी, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और कोर्ट में हालांकि एक बात और उठी थी कि ये आदेश कैसे आया है, वो आदेश कहां है, क्या इस तरह कोई ऑफिशियल आदेश पारित हुआ है? तो पता चला कि इस तरह कोई ऑफिशियल आदेश पारित नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। स्थानीय स्तर पर पुलिस ने इस तरह का फरमान जारी किया है। कोर्ट के सामने यह भी बात आई कि हालांकि उसमें यह कहा गया है कि ये स्वैच्छिक है, वो चाहें तो अपना नाम डिस्क्लोज करें, चाहें तो अपने बैनर पर वो लिखें, लेकिन उसमें यह भी कोर्ट को सामने बताया गया कि भले ही कहने के लिए स्वैच्छिक है, लेकिन इसका मतलब समझा जा सकता है। पुलिस खुद जाकर के इंश्योर करा रही है कि सारे दुकानदार अपना अपना नाम लिखें। तो ये तमाम बातें, तो निश्चित तौर पर इसे सेटबैक कहा जा सकता है सरकार के लिए, बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि इसको लेकर बहुत आलोचना हो रही है, समाज के सभी वर्ग के लोगों से आलोचना हो रही है। और जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ग्राउंड पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि चूंकि इस कांवड़ यात्रा में जो ढाबे हैं, जो होटल्स हैं, हो सकता है कि उसके मालिक मुसलमान हो, लेकिन वहां काम करने वाले जो हैं वो हिंदू हैं। और चूंकि मुसलमानों ने अपना नाम जब डिस्क्लोज किया तो पता चला कि उनके दुकान पर, उनके ढाबे पर लोगों ने जाना बंद कर दिया। नतीजा ये हो गया कि वहां पर काम करने वाले जो कर्मी हैं, जो हिंदू हैं, उनको रोजी रोटी का खतरा पैदा हो गया है। उनके तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया, अंतरिम रोक लगा दिया है। शुक्रवार